Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Durana Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 3rd September 2020 class 10th English में यूनिट नंबर 12 ट्रांसलेशन पैराग्राफ 5 और 6 करेंगे वर्ड्स मीनिंग के साथ। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फॉसिल एनर्जी, ज़ेर ज़मीन ईंधन से बनने वाली तवानाई, प्रोडक्शन पैदावार, डेवलप तरक्की याफ्ता, मैसिव अमाउंट बड़ी मिकदार, फर्टिलाइज़र्स खादें, इरिगेशन आपाशी, ईल्ड पैदावार, लेबर मेहनत, डिप्लेशन खात्मा, एस्केलेट बढ़ना, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड गैर महदूद, वाइटल अहम, रॉ मटीरियल खाम माल, कंपनसेट कमी पूरी करना, डिपेंड इन्हिसार करना, इंटीग्रिटी सालमियत। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 5 और 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। तो पेज नंबर 141 निकालें। फॉसिल एनर्जी इज़ अनदर प्राइम रिसोर्स यूज फॉर फूड प्रोडक्शन। ज़ेर ज़मीन ईंधन की तवानाई खुराक की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला एक और बड़ा ज़रिया है। नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड फॉसिल एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री। दुनिया की ज़ेर ज़मीन ईंधन की तवानाई का 80% तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यूज मैसिव अमाउंट ऑफ फॉसिल एनर्जी फॉर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एंड फॉर मशीन्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर। तरक्की याफ्ता ममालिक की इर्तिकाज़ी ज़राअत की खेती बाड़ी जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में ज़ेर ज़मीन ईंधन की तवानाई बतौर खादों, कीड़े मार अद्वियात, आपाशी और इंसानी मेहनत के मुतबादिल मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than to reduce human labor input. तरक्की पजीर ममालिक में ज़ेर ज़मीन ईंधन की तवानाई ज़्यादातर खादों और आपाशी के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए बजाय इंसानी खपत को कम करने के। बिकॉज fossil energy is a finite resource, its depletion accelerates as population need for food and services escalate. ज़ेर ज़मीन ईंधन की तवानाई एक महदूद ज़रिया है, लिहाजा इसका ख़ात्मा आबादी के लिए खुराक की ज़रूरियात और ख़िदमात को बढ़ा देता है। Thus cost of fuel increases everywhere, बस ईंधन की कीमत हर जगह बढ़ जाती है। Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources. यकीनन तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी वसाइल के मौसर इंतज़ाम और इस्तेमाल के में ज़्यादा मदद देगी, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दोज वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर द रॉ मटीरियल फॉर सस्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेकिन ये उन गैर महदूद अहम कुदरती वसाइल की फरावानी को यकीनी नहीं बना सकता जो कि ज़री पैदावार को बरकरार रखने के लिए खाम माल होते हैं। फॉर इंस्टेंस फर्टिलाइज़र इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ एरोडेड सॉइल। मिसाल के तौर पर खादें तबाहाल ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करती हैं, बट ह्यूमन कैन नॉट मेक टॉप सॉइल। लेकिन इंसान ज़मीन की तह को जरखेज़ नहीं बना सकते। इंडीड फर्टिलाइजर्स मेड फ्राम फिनिट फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड टू कंपनसेट फॉर एरोडेड टॉप सॉइल। बिलाशुबा खादें जो कि महदूद ज़ेर ज़मीन ईंधन है वो इस वक्त तबाहाल ज़मीन की तलाफ़ी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. एक पैदावारी और लगातार ज़री निज़ाम बराह रास्त हयातियाती और नबाताती सालमियत को बरकरार रखने पर मुनहसर होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो पैराग्राफ नंबर 5 और 6 विद ट्रांसलेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको जो है वो कर लिया होगा। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।